Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter number 12, Surface Areas and Volumes, Question number 34 से कंटिन्यू करेंगे. So क्वेश्चन नंबर 34 देखो, द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर. जो हाइट है एक सिलेंडर का 15 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर. टू इक्वल कोनिकल होल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर आर कट ऑफ. तो पहले डायग्राम से समझ लो, तो अच्छे से समझोगे. एक सिलेंडर है, ठीक है. तो सिलेंडर कुछ ऐसा बनेगा. उसका जो हाइट गिवन है वो है आपका 15 सेंटीमीटर एंड उसका रेडियस जो है वो है आपका 7 सेंटीमीटर. उसके बाद क्या बोला है, टू इक्वल कोनिकल होल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर आर कट ऑफ. फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक कोनिकल शेप का कोन है और सेम नीचे भी एक सेम ऐसा ही कोन बनेगा, ठीक है. सेम साइड्स का दोनों, जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर. कोन का जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन जो है यानी कि हाइट ऑफ कोन जो है वो है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है. सो जो गिवन है पहले अच्छे से लिख लेते हैं. देखो सिलेंडर का हमें क्या क्या गिवन है, हाइट गिवन है. हाइट जो है वो है आपका 15 सेंटीमीटर. डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर. हमें रेडियस चाहिए होता है हमारा हमेशा, तो क्या होगा 7/2 सेंटीमीटर और वी कैन राइट एज 3.5 सेंटीमीटर. कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से, ठीक है. और हमें कोन गिवन है तो कोन का भी गिवन लिख लेते हैं. कोन का गिवन है हमें रेडियस. सो रेडियस है हमारा 3 सेंटीमीटर एंड हाइट भी गिवन है. हाइट है हमारा 4 सेंटीमीटर. आई होप यहाँ तक क्लियर है. अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. तो आपको वॉल्यूम भी निकालना है, सरफेस एरिया. तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं. अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालेगा. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा इसका, देखो वॉल्यूम ऑफ जो भी सिलेंडर है, सिलेंडर के वॉल्यूम में से जो दो कोन का वॉल्यूम है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा. तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सब्ट्रैक्टेड टू मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पर 2 है इसलिए 2 पहले मल्टीप्लाई कर दिया. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2. वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है. उसके बाद देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई एसिडिस रहने देते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे. पाई आर देखो रेडियस क्या है 7/2 सिलेंडर का एंड हाइट क्या है आपका, सिलेंडर का हाइट है 15. सब्ट्रैक्ट 2 1 जा 2/3. पाई का वैल्यू बाद में पुट कर देंगे. आर है यहाँ पर 3. देखो कोन का जो रेडियस है वो है 3 का स्क्वायर एंड हाइट है आपका 4. ओके आगे सॉल्व करते हैं. यहाँ पर देखो 7/2 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49. 2 का स्क्वायर है 4 और यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई और पाई एसिटिस लिखेंगे. आगे सॉल्व करेंगे. माइनस 2/3 पाई, 3 का स्क्वायर है 9 एंड मल्टीप्लाई में 4. उसके आगे देखो 49 मल्टीप्लाई 15 क्या होगा 735 पाई बाई 4 माइनस 2 9 जा एंड 9 4 जा. यहाँ पर कैंसिल कर देते, 3 1 जा 3 3 जा तो 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा इज 24 पाई. आगे देखो इसके नीचे 1 है और बीच में सब्ट्रैक्ट है. 735/4 पाई, तो इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 183.75 पाई माइनस 24 पाई. 183.75 से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 159.75 पाई. अब क्या करेंगे, पाई का वैल्यू पुट कर देंगे. पाई का वैल्यू क्या 22/7 तो पुट कर देते हैं. यहाँ पर देखो 159.75, पाई का वैल्यू है 22/7. मल्टीप्लाई करेंगे 159.75 मल्टीप्लाई 22 इज 3514.5 डिवाइडेड बाई 7. अब इसके साथ ये डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 502.07 सेंटीमीटर क्यूब. सो ये होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, ठीक है. अब हमें देखो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको सरफेस एरिया भी निकालना है. सॉलिड का हम सरफेस एरिया भी निकालेंगे तो इसका फिगर मैं नेक्स्ट पेज में बना लेती हूँ. ओके
सो फिगर इज़ रेडी एंड मैंने गिवन भी लिख लिया है यहाँ पर। अब देखो हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया में हमें कोन के लिए क्या चाहिए होता है, स्लैंट हाइट भी चाहिए। तो हमें एल निकालना है। तो एल का फॉर्मूला लिखेंगे। एल का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर है आपका 3, सो 3 का स्क्वायर प्लस एच है आपका 4, 4 का स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर है 9 प्लस 4 का स्क्वायर है 16। सो 9 प्लस 16 इज रूट ओवर में 25 एंड 25 किसका रूट होता है, 25 होता है 5 का। सो एल जो है हमारा क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो हमें निकालना है सरफेस एरिया। सो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सब्ट्रैक्ट 2 मल्टीप्लाई बेस ऑफ कोन प्लस 2 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब क्वेश्चन को समझो, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि आप कहाँ पेंट करोगे। सो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पेंट करोगे, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये जो कोन का भी कर्व सरफेस एरिया है उसे भी आप पेंट करोगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब देखो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया बेस ऑफ कोन। बेस ऑफ कोन यानी कि ये जो खाली जगह है, यहाँ पर तो कोई पेंट नहीं, ये तो खाली है पूरा। सो यहाँ पर पेंट क्यों करेंगे, तो यहाँ पर दो कोन का बेस है, तो बेस जो है सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच सब्ट्रैक्ट 2 बेस ऑफ कोन जो है सर्कुलर फॉर्म में है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो देखो अभी पाई का वैल्यू हम रहने देंगे, क्योंकि पाई का वैल्यू हम लास्ट में कॉमन लेके पुट कर देंगे, तब इजी पड़ेगा हमें। सो 2 पाई, यहाँ पर आर है 3.5 ब्रैकेट में 3.5 प्लस 15, ओके। सब्ट्रैक्ट 2 मल्टीप्लाई पाई, आर जो है आपका 3 है, 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो है आपका 3, सर्कल का रेडियस भी 3 ही होगा। उसके बाद देखो प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई, आर है कोन का रेडियस क्या है, कोन का रेडियस भी 3 है एंड एल हमने निकाला 5 है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई 3.5 प्लस 15 क्या होगा हमारा 18.5। आगे देखो 2 पाई 3 का स्क्वायर है 9, नेक्स्ट प्लस 3 5 जा 15 एंड 15 2 जा क्या होगा 30 पाई, ओके। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो 3.5 18.5 एंड 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 129.5 पाई माइनस 2 9 जा इज 18 पाई प्लस 30 पाई। 129.5 पाई से 18 पाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 111.5 पाई प्लस 30 पाई। नेक्स्ट स्टेप 111.5 पाई प्लस 30 पाई क्या हो जाएगा 141.5 पाई। हमें सिंगल वैल्यू मिल गया, अब करेंगे पाई का वैल्यू पुट कर देंगे। सो देखो पाई का वैल्यू जब पुट करेंगे 141.5 मल्टीप्लाई 22/7, सो 141.5 मल्टीप्लाई 22 क्या होगा हमारा 3113/7। नाउ डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, सो 444.7 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 से इफ एच सी एंड वी रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द हाइट, एच यानी कि हाइट, सी यानी कि कर्व सरफेस एरिया एंड वी इज वॉल्यूम ऑफ अ कोन, देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना होगा कि सी स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई वी एच क्यूब प्लस 9v स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। सो देखो यहाँ पर क्या बोल रखे हैं कि v दे रखे हैं यानी कि वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम के फॉर्मूला से हम थोड़ा सा रेडियस निकाल लेंगे। तो कैसे, देखो v विच इज कॉल्ड वॉल्यूम, सो लिखेंगे वॉल्यूम जो है v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। आर स्क्वायर क्या होगा 3, अब ऊपर आ जाएगा तो 3v
बाई पाई एच। तो फिलहाल हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मेंशन करके रखते हैं, ठीक है। अब देखो सी जो है कर्व सरफेस एरिया गिवन है, सो लिख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पर सी गिवन है तो सी इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होगा, पाई आर एल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई का स्क्वायर हो जाएगा, आर जो है आर का स्क्वायर होगा एंड एल जो है एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, सी का स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर, आर हमने निकाला था अभी 3v बाई पाई एच है, तो क्या लिखेंगे 3v बाई पाई एच का स्क्वायर एंड एल जो होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3v बाई पाई एच। यहाँ पर देखो आर स्क्वायर का वैल्यू था ना, तो यहाँ पर और स्क्वायर नहीं होगा, सो 3v बाई पाई एच एंड देन यहाँ पर देखो एच स्क्वायर, अगेन यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 3v बाई पाई एच, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 पाई स्क्वायर वी, सो ऐसे लिख सकते 3 पाई स्क्वायर वी बाई पाई एच, और यहाँ पर क्या होगा देखो पाई एच यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये हो जाएगा पाई एच क्यूब प्लस 3v बाई पाई एच, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखो सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर पाई एच मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एच स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा 3 पाई स्क्वायर वी मल्टीप्लाई में पाई एच क्यूब प्लस 3v। अब क्या करेंगे, इससे पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन इससे ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इससे पहले ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला, सो ऊपर मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, ये 3 पाई क्यूब वी एच क्यूब देन प्लस 3 पाई स्क्वायर वी 3v के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 3 जा क्या होगा 9 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका पाई एच, ओके, पाई स्क्वायर एच स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ से हम पाई स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर सी स्क्वायर था तो सी स्क्वायर लिखते चलेंगे, पाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो पाई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या होगा 3 पाई वी एच क्यूब, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 9v स्क्वायर, और नीचे है पाई स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया 3 पाई वी एच क्यूब प्लस 9v स्क्वायर, और नीचे है एच स्क्वायर, और यहाँ पर है सी स्क्वायर। सो देखो यही हमें निकालना था, तो लास्ट में क्या लिखेंगे हेंस प्रूफ, ओके, हेंस प्रूफ्ड, ओके। Hope you like this video. Please like, share and subscribe. Thank you.